हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे आप महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा था। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सभी लोग ध्यान से मेरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जो कंसेप्ट देंगे सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया तरीका होगा। आप देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 85 से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? 85 से। समझिएगा, 85 समझ में आ रहा है? दिखाई भी दे रहा है आप सभी को? बढ़िया। आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा? बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड। हम दिखाई दे रहा है। कहा गया कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर, देखो जैसे ही मन में आता है ना कि सर हम बेचते हैं, तो बेचने के बाद ही मुझे प्रॉफिट लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। बेचने के बाद अगर मैं बोलूँ कि 10% का प्रॉफिट हुआ मतलब 110, 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 110, अगर 25% का प्रॉफिट हुआ 125, मतलब ये 100 से ऊपर होता है। अगर हम लॉस की बात करें तो यह हमेशा 100 से क्या होगा? नीचे होगा। तो भाई बेचने के बाद 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो पूछा गया है कि 1 रुपया में कितना नींबू उसने खरीदा होगा। और खरीदा हुआ मतलब 100% का वैल्यू बताना है। बेचने के बाद वह लाभ कमा रहा है कितना परसेंट का? 40% का, मतलब 140%। 140% का मतलब कि 1 रुपया में क्या होगा? 5 रुपया को ऑलवेज ऊपर लिखेंगे और वस्तु को हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। 140% का वैल्यू 1/5 है और मुझे 100% का वैल्यू बताना है, मतलब 120 का 100 का वैल्यू 1/5 × 100 अब बटा हो जाएगा 140। अब कहोगे सर इससे ये तो कट गया 20 बार में और इससे ये कटेगा 7 बार में, मतलब 1 रुपया में क्या गो? 7 गो। हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था। 1 रुपया में कितना आया? 7 गो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर सवाल कहता है कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है। अब बात है खरीदने का, बेचने का बात नहीं, खरीदने का। और खरीद मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% का वैल्यू दे दिया गया है। 100% का वैल्यू 1 रुपया में क्या गो? 3 गो। 1 रुपया में कितना दे दिया गया बालक? 3 गो दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है? 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। 100%। अब यहाँ बोला गया है कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदी गई, मतलब 100%, और उसे जो है 50% का लाभ कमाना है। अगर 50% का जैसे ही लाभ कमाएगा तो बेचेगा कैसे? 150 में। तो 1/3 गुने हो जाएगा 150, अब बटा हमारे पास आ जाएगा 100। यहाँ का वैल्यू हमेशा नीचे आता है। यहाँ का ऐसे क्रॉस गुना होता है। क्रॉस गुना बटा में कितना आएगा? 100। इससे भी आसान तरीका होता है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 से कटेगा सिर्फ 50 बार में, इससे कटेगा 2 बार में। इसका मतलब 1/2, मतलब 1 रुपया में क्या गो आ गया? 2 गो आ गया। कितना आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 87 समझिएगा। 87 कहा गया है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीद लिया। ठीक है, उसने पेंसिल खरीद लिया और इस पे वे प्रति पेंसिल पे 20% का वह लाभ कमाना चाहता है। यानी 5 पे वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 120 बटा कितना? 100। जितना कमाना चाहता है उतना लिखेंगे। तो 120 बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। सर 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कटेगा 6 बार में, यानी 6 पैसे प्रति पेंसिल क्या होगा? उसने क्या किया होगा? उसने बेचा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पैसे प्रति पेंसिल। उसके बाद आ जाइए 88 नंबर सवाल। 88 सवाल कहता है कि 40 रुपया में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि हुई। जैसे ही बोला कि बेचा, अब बेचने के बाद 20% की हानि, मतलब 80%। 40 रुपया में क्या हो? 45 हो। तो रुपया के ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 45। 40 रुपया में कितना आ गया? 45 को। कंप्लीट है यहाँ तक। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें, मतलब इसका CP निकालें, तो 40 बटा लिखेंगे 45। 40 बटा कितना हो जाएगा? 45 गुना हो जाएगा 100, अब बटा हो जाएगा 80। बटा कितना हो जाएगा? 80। अब इसको आप काट सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेचने का हानि हुआ 24 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं, काटिए। कहोगे सर 45 तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल 45 नीचे आ गया। अब कहोगे सर 1 शून्य से 1 शून्य तो ऐसे भी खत्म हो गया। 4 से यह 8 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 2 से यह कटेगा कितना बार में? 50 बार में कटेगा। 5 9 45 और 5 से यह 10 बार में।
और कुछ कटेगा नहीं, मतलब 10 बटा कितना आ गया 9 आ गया। अब नहीं कटेगा ना, यही सवाल है ना, समझना। 40 रुपया में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि, मतलब 80%। 24 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी इसे 20% का लाभ हो, मतलब 120% का वैल्यू निकालना है। इसका अगर हम 120% निकालें तो 120 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 तिया 9, 3 चौका कितना आ गया 12, मतलब 4 बटा कितना आ गया 3 आ गया। ये किसका आया 120% का वैल्यू। इससे भी आसान तरीका भी हम कर देंगे, अभी रुक जाना, ठीक है। ये आया 20%, मतलब 120, मतलब 4 बटा कितना 4 रुपया में कितना 3 गो, 4 रुपया में 3 गो। और हमसे ये बोला गया है कि अगर हम 24 रुपया में कितना होगा, तो 24 रुपया में कितना हो जाएगा 18 गो हो जाएगा, क्योंकि सर इससे ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना, इसमें 6 से गुना करने के बाद 24 आएगा, इसमें भी 6 से गुना करने के बाद 18 आएगा, इसलिए आंसर कितना आ गया 18 आ गया। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाना। कोई कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, हम डायरेक्ट, हमें तो 20% का तो भाई मुझे लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कहा कि मुझे 20% का लॉस के साथ साथ अगर हम इसे 120% अगर हमको लाभ कमाना है, मतलब ये 100% नहीं निकाल कर 100 डायरेक्ट 20% का वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 40 गुने 45 बटा 120, अब बटा कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 80। कंप्लीट। 1 शून्य से 1 शून्य इधर काट दोगे सर, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 3 बार में कटेगा, 3 से ही कटेगा, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 अटे 40, अब नहीं कटेगा, 3 दूना 6 नीचे आ जाएगा, बात समझ में आई, नीचे आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 4 आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा 4 बटा 3। अब सेम वैल्यू आ गया, 4 रुपया में 3 गो तो 24 रुपया में क्या गो, तो 18 गो हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल था। 88 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 89। 89 सवाल क्या है, 89 में कहा गया है कि टॉफ़ी को 1 रुपया में 20 के भाव बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है। ठीक है भाई, बेचा 4% का लॉस, इसका मतलब 96% का वैल्यू है। 96% का वैल्यू 1 रुपया में क्या गो 4 गो, और वो लाभ कितना कमाना चाहता है 20% का लाभ, मतलब 120% उसे बेचना होगा। कैसे लिखेंगे 104 बटा 120 बटा हो जाएगा 96, 4 से कटेगा या 30 बार में, 3 से कटेगा 24 ये कटेगा ना, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 32 से 96, और 3 से कटेगा या 10 बार में, इसको आधा कर दिए 5, इसको कर दिए 16, मतलब 5 रुपया में क्या गो 16 गो। समझ में आया, 5 रुपया में कितना हो जाएगा 16 टॉफ़ी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90, दिखाई दे रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए वेरी गुड। देखिए 90 नंबर क्या है सवाल। 90 नंबर कहा गया कि 1 रुपया में 12 बेचने के बाद व्यक्ति को 20% की हानि हो गया। 20% की हानि का मतलब कितना 80%। 1 रुपया में क्या गो 12 गो, कहो बहुत अच्छा, 1 रुपया में क्या हो गया 12 गो हो गया। इसके बाद बोला 1 रुपया में 12 गो 20% की हानि हुआ, 20% का वो लाभ कमाना चाहता है, मतलब 120% का वैल्यू पूछा गया है। कैसे निकालेंगे 1 बटा 12 गुने 120 बटा कितना हो जाएगा 80, 12 से यह कटेगा 10 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 रुपया में क्या हो गया 8 को हो गया आंसर 1 रुपया में 8 को। 90 नंबर भी समाप्त हो गया। आइए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 91। 90 के बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर सवाल क्या कहा गया है कि एक बेईमान व्यापारी, अब टाइप का नाम है, इसको हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, बेईमान दुकानदार पे आधारित सवाल। इस टाइप का नाम है कि अगर बेईमान व्यापारी है या बेईमान दुकानदार है तो उस पे आधारित सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रुपया पे होता है, वजन पे प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा रुपया करेंगे उसको। अब यहाँ सवाल कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग किएगा। देखिए इसने वजन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वजन में 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसने क्या किया कि 1000 ग्राम का प्रयोग करना था, लेकिन ये गड़बड़ी क्या करता था 800 ग्राम का ही क्या करता था प्रयोग करता था, है ना। कुछ झाड़ उड़ दिया होगा, 1 केजी वाला बर्तन को कुछ साइड कर दिया तो उसका हो गया 800 ग्राम। कहा कि भाई हम टोटल दे रहे हैं, ठीक है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता ताकि वह अपने वस्तु को किराए मूल्य पर बेचने पर, और वह दावा करता है लाभ भी कमाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान के चलो कि अगर हम 10 रुपया में लाए होंगे खरीद के और 10 रुपया में ही बेच देंगे तो मुझे न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं हमको इस पर तो लाभ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जरूर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे होंगे।
हम इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी। वही बात यहाँ है भाई, कहा कि हम जितना में ला रहे हैं ना खरीद के उतना ही में बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ से पैदा लिया? कहोगे सर 1000 ग्राम के जगह पे हमने 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करना तो 1000, लेकिन 800 ग्राम का प्रयोग किया। वजन का उल्टा होता है मूल्य, याद रखिएगा, वजन का उल्टा क्या हो जाता है? मूल्य। इसको हम पलट देंगे, जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ 800 हो जाएगा, यहाँ कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 800 के वस्तु को 1000 में बेचे, प्रॉफिट कितना का? 200। 200 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा? 800। इससे यह कटेगा 4 बार में, ये हो गया हमारे पास कितना? 25%। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसके बाद 91 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92। 92 देखिए 92 नंबर सवाल क्या कहा गया है? 92 समझिएगा। कहा गया कि एक बेईमान व्यापारी वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। अपना माल क्या है? लागत मूल्य पर बेच रहा है। मतलब वह 100 में अगर खरीद के लाया होगा तो 100 में ही बेचा, लेकिन क्या गया, लेकिन वह कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। देखिए 25% लाभ या हानि मूल्य पे होता है। 25% क्या कर रहा है? वह लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि अगर वह 100% रहा होगा और लाभ कमाया 20 का, मतलब उसने सेल किया होगा कितना? 120 में। 100% यहाँ सेल किया होगा कितना? 120% में। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ 100 का वैल्यू कितना आ गया? 120। 25% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 125%। ये मूल्य है। अगर इसको हम वजन में कन्वर्ट करें तो कोई भी कहेगा सर वजन इसका हो जाएगा 25 चौका 25, 25 यहाँ 5, यहाँ कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, ये मूल्य था। मूल्य को जैसे ही पलट दिए तो हमारे पास आ गया वजन। मूल्य को जैसे ही पलटेंगे क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा। लेकिन सवाल में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि 1 kg वजन तौलने के लिए उसे कितना वजन वाट का काम में लाना पड़ेगा। तो देखो पहले हुए 5 का यूज कर रहा था वजन, 5 के वजन में कितना ग्राम यूज कर रहा था? 1000 ग्राम। तो ये कट गया सर, 1 के लिए कितना हो गया? 200 ग्राम। अगर यही कम में उसको लाभ कमाना होता तो कम में बेचना होगा, मतलब 4 का वैल्यू 4 दूना कितना? 800 ग्राम। यानी कितना ग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा? 800 ग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके उसे कितना % का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए 92 का बाद आइए क्वेश्चन नंबर 93 सवाल क्या कहा गया है कि एक दुकानदार, ठीक है सेम सवाल है, अगर वो कह रहा था कि भाई हम 1000 ग्राम का प्रयोग करेंगे, लेकिन दुकानदार फिर निकला वही है ना, फिर वही बात निकला, तो इसने क्या किया कि इसने 900 ग्राम का ही प्रयोग किया। तो 900 ग्राम का प्रयोग किया, जैसे ही वजन है, वजन का उल्टा क्या होता है? रुपया। मतलब यहाँ 900 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ 900, यहाँ 1000। यहाँ सर इसको छोटा भी कर सकते हैं। कितना का प्रॉफिट? 1 का। 1 गुने 100 बटा कितना? 9, मतलब 11.1 बटा 9%। बहुत आसान सवाल है। अब 93 के बाद आइए 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल क्या है समझना। 94 नंबर सवाल क्या कहा गया है, अच्छे से समझिए, बहुत आसान सवाल है। कहा गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा किया गया। भाई हम दावा कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, 6% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, किंतु वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता तो वह वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाता है ना। देखो टोटल हम जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। कितने हज़ार ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम में वह 6% हानि पाता है। 1000 ग्राम में वह कितना % की हानि पाता है? 6% की हानि पाता है। चलो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हाँ वेरी गुड। 1000 के ग्राम में वह कितना % का हानि पाता है? 6% की हानि पाता है। 6% की हानि का मतलब हो गया कि वह बेचा होगा 94% में, और 1000 का अगर हम 94% निकालें तो कोई भी कहेगा कि सर यहाँ 940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 940 ग्राम। लेकिन वह 940 का प्रयोग नहीं किया, उसने मात्र प्रयोग किया 900 ग्राम का ही प्रयोग किया। मतलब प्रयोग करता 940 का, लेकिन उसने और कम कर दिया। कितना प्रयोग किया? 900 ग्राम का ही प्रयोग उसने क्या किया? 900 ग्राम का ही प्रयोग किया। तो उसका वास्तविक लाभ, तो भाई अगर इसको पलटेंगे तो इधर 900 ग्राम, इधर हो जाएगा 940। क्लियर हो गया। अब तुम कहोगे सर इधर प्रॉफिट कितना का है, तो कोई भी कहेगा सर 40 का। 40 गुने कितना? 100। अब बटा में कितना हो जाएगा? 900। 2 शून्य से 2 शून्य, 9 चौका 36, यानी 4, 9, 4.4 बटा 9% हो गया। ये 94 नंबर सवाल था। 94 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 95 भी सेम सवाल है। 4% अब हानि पा रहा है।
मतलब 1000 में 1000 ग्राम में वो 4% का हानि प्राप्त कर रहा है, मतलब बेच रहा होगा 960 में। 1000 पर अगर वो 4% की हानि किया होगा, इसका मतलब कि 96% में बेचा होगा, 96/100 मतलब 960। लेकिन उसने प्रयोग कितना किया? उसने प्रयोग किया 840 ग्राम का ही प्रयोग किया। 840 ग्राम, ये क्या है बच्चा? ये वजन है। वजन का उल्टा मूल्य हो जाता है, यहाँ 840, यहाँ 960 हो जाएगा। सर कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप ही देख लो, 1 शून्य से 1 शून्य काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भी और भी कर सकते हो, छोटा, ये आपकी मर्जी है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ 12 का प्रॉफिट हुआ। कितना का हुआ? 12 × 100 बटा हो जाएगा 84। 12 7 84 होता है, 14 7 98 होता है, 14.2/7%। 14.2/7%। चलिए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर। 96 सवाल क्या कह रहा है समझना। 96 सवाल में यह कहा गया है कि जयराम ने 300 केजी चावल 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। 900 रुपये प्रति कुंटल, मेरे प्यारे बच्चे, 900 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल का दाम 900, लेकिन इसने चावल खरीदा था 300 केजी। 300 केजी, 1 केजी में हमको पता है कि एक केजी में एक क्विंटल में, समझना, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 क्विंटल में कितना केजी हो जाता है? 100 केजी। इसने खरीदा कितना केजी? सर 300 केजी खरीदा, मतलब कितना क्विंटल खरीदा होगा? सर 3 क्विंटल खरीदा होगा। 1 क्विंटल का दाम 900, 3 क्विंटल का दाम 9 3 2700, यानी उसका क्रयमूल्य आ गया हमारे पास 2700। थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास करो, स्पीड बनाने का प्रयास करो, कहीं गड़बड़ होगा लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आसान हो जाएगा। हम बताएं कि इसने 300 केजी चावल खरीदा। कैसे खरीदा? तो 900 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसको भी हमने क्विंटल में चेंज किया। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 3 क्विंटल में 300 केजी, इसका मतलब कि 3 क्विंटल। 1 क्विंटल का दाम 900, तो 3 क्विंटल का दाम 2700 हुआ। क्लियर? अब कहा गया सवाल में कि कुल मात्रा का 2/3 भाग, कुल मात्रा हमारे पास 300 केजी था। कितना था? 300 केजी। 300 केजी का 2/3 भाग मतलब हो गया 200। 2/3 का मतलब कितना हो गया? 200। मतलब 200 केजी बालक क्या कर रहा है? 200 केजी को 10% लाभ पर सेल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, 10%। तो शेष बचेगा कितना केजी? सर 100 केजी शेष बचेगा। लेकिन इसने क्या किया कि शेष जो बचा हुआ प्रति किलोग्राम कुंटल था, मतलब बचा हुआ जो चावल था, उसको किस दाम पर बेचे कि कुल सौदे में उसका ऑन एन एवरेज 15% का लाभ हो। 15% हमको टोटल लाभ प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि हमको बीच में लिखना होगा। इधर का तो गारंटी नहीं है, यहाँ का वैल्यू हमको पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ, हमको यही प्रॉफिट बताना है कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखो बालक, यहाँ सवाल अच्छा है। अगर हम यह कह देना कि मुझे इतना पता है कि सर यहाँ टोटल हमारे पास 2700 हो गया। कितना हो गया? 2700। 2700 का जो दाम हुआ है टोटल, वो 300 केजी का दाम है 2700। अगर हम 1 केजी का दाम निकालें तो 1 केजी का दाम हो जाएगा कितना? 9 रुपये प्रति केजी, यानी उसका जो खरीद है 1 केजी पर 9 रुपया है। क्लियर? अब 10% यहाँ ओवरऑल उसको 15% का लाभ कमाना है, इधर घटा देंगे 5 हो जाएगा। सर यह 5 से यह कितना गुना है? तो सर यहाँ 20 गुना है। तो यहाँ ऐसा हम क्या लिखे कि भी 20 गुना हो जाएगा? तो कोई भी कहेगा सर 10 लिखिएगा तो आराम से हो जाएगा। जैसे ही यहाँ 10 आया, यहाँ 15 आया, तो इसका मतलब कि सर यहाँ 25 रहा होगा। यहाँ क्या % रहा होगा? 25%। तब ना 25 में से 15% घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये बात समझना है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्रयमूल्य है ये 100% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू है 9, और मुझे शेष पर लाभ कमाना है कितना? 25% का, मतलब मुझे निकालना है 125% का वैल्यू। 9 × 125 बटा कितना? 100। 25 चौका 100, 25 25 9 25 45, 45 बटा 4, यानी 12 चौका 13 12 1 एकम है 11.1/4, यानी 8 डेसिमल में यही 11 दशमलव कुछ करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक थोड़ा दमदार सवाल था, समझने वाली था। 96 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 97, 97 सवाल क्या कहा गया? सब लोग बहुत अच्छे समझिएगा। 97 सवाल में कहा गया है, कमलेश ने 25% छूट पर एक सामान खरीदा
और 660 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाया। भाई जैसा ही बेचा तो बेचने के बाद 10% का प्रॉफिट, मतलब 110 पर कैसे बेचा था, वो बेचा 660 में, 660 में बेचा तो लाभ हुआ। तो उसने खरीद मूल्य कितना रखा होगा सर, 600 रुपया, क्योंकि 11 से 6 गुना ये भी, तो कितना हो गया उसका CP 100, लेकिन 600 रुपया हो गया। लेकिन क्या हुआ था, कमलेश 25% के छूट पे ही सामान खरीदा था, मतलब 25% का छूट पे सामान खरीदा। ये कमलेश का क्रय मूल्य है, 25% का छूट, मतलब उसने एक्चुअल में खरीदा कितना था, 75% में। अब 75% का वैल्यू कितना, 600। तो दुकानदार के पास कितना रहा होगा, तो दुकानदार के पास उसने खरीदा कितना होगा, 100% का वैल्यू। सर इसका 8 गुना, तो ये भी 8 गुना, मतलब ये 800 इसका क्रय मूल्य गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 97। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 98। ये आगे 98 से आप लोग जो है खुद से बनाइएगा, फिर हम अगले वीडियो में बनाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।